आज की तारीख में भी एरिया 51 दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। इतनी कड़ी सुरक्षा है कि बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसकी दीवारों के पीछे असल में क्या होता है, ये आज भी अमेरिका के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। उसमें मौजूद एलियन के शवों को भी सीधे जांच के लिए एरिया 51 ले जाया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक यूएफओ था। और उसके मलबे को दुनिया में एक ऐसी जगह है जो हकीकत से ज्यादा कहानियों में जिंदा है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर देता है, एरिया 51। जरा सोचिए, क्या धरती पर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आम लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो? एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर से गुजरने वाली सैटेलाइट्स की आंखें भी धोखा खा जाए, जहां सब कुछ धुंधला हो। और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही जगह है जहां दूसरी दुनिया से आए मेहमानों को हमसे छिपा कर रखा गया है? जी हाँ, आज हम उसी रहस्यमयी जगह की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एरिया 51 है क्या चीज। तो ऑफिशियली एरिया 51 अमेरिकी वायु सेना का एक टॉप सीक्रेट बेस है जो नेवादा के वीरान रेगिस्तान में कहीं छिपा हुआ है। पर यह कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी और गोपनीयता का लेवल हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। और जानते हैं इस चीज को और भी ज्यादा रहस्यमयी क्या बनाता है? वो ये कि दशकों तक तो अमेरिकी सरकार ने ये माना ही नहीं कि ऐसी कोई जगह मौजूद भी है। सोचिए, एक पूरी की पूरी जगह जो नक्शे पर थी ही नहीं। और जाहिर है, जब सच पर पर्दा डाला जाता है तो उस खाली जगह को कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थियरीज भर देती हैं। तो एरिया 51 का नाम सच्चाई से ज्यादा अफवाहों में गूंजने लगा और यहीं से एलियंस की कहानी ने जन्म लिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस का नाम उड़न तश्तरियों और एलियन से कैसे जुड़ गया? इसकी जड़ें कहाँ हैं? वेल, ये कहानी शुरू होती है 1947 के मशहूर रॉसवेल हादसे से, जब न्यू मैक्सिको में एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी चीज आसमान से आकर गिरी थी। अफवाहें आग की तरह फैली कि ये कोई और नहीं बल्कि एक यूएफओ था और उसके मलबे को और शायद उसमें मौजूद एलियन के शवों को भी सीधे जांच के लिए एरिया 51 ले जाया गया। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ इस तरह से बनती है। रेगिस्तान में एक यूएफओ क्रैश होता है। सेना रात के अंधेरे में चुपचाप सारा मलबा उठा लेती है। फिर बंद दरवाजों के पीछे एलियन टेक्नोलॉजी और उनके शरीर पर रिसर्च की जाती है और इस पूरे टॉप सीक्रेट ऑपरेशन का सेंटर बनाया जाता है एरिया 51। लेकिन क्या हर अनसुलझी पहेली का जवाब हमेशा एलियन ही होता है? या फिर सच्चाई हमारी अपनी दुनिया से जुड़ी है और शायद कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एरिया 51 का असली मकसद एलियंस पर रिसर्च करना नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के सीक्रेट सैन्य विमान और हथियार बनाना है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में पावर का बैलेंस बदल सकती है। तो यहाँ पर दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ है आम धारणा जिसमें लोगों को आसमान में यूएफओस दिखाई देते थे और दूसरी तरफ है संभावित हकीकत कि वो शायद अगली पीढ़ी के जासूसी विमानों की सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट्स थीं। आखिर जो चीज हमारी समझ से परे होती है, हम उसे अक्सर दूसरी दुनिया का मान लेते हैं। और सच कहूं तो ये थ्योरी काफी लॉजिकल भी लगती है। जरा सोचिए, 1950s या 60s के दशक में कोई ऐसा विमान आसमान में उड़ता हुआ दिखे जो आज की टेक्नोलॉजी जैसा लगे, कोई भी उसे देखकर यही सोचेगा कि भाई ये चीज तो इस दुनिया की हो ही नहीं सकती। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक तरफ एलियंस और दूसरी तरफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। लेकिन इन दोनों के बीच सच्चाई का वो पर्दा आज भी पूरी तरह से नहीं उठा है। आज की तारीख में भी एरिया 51 दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। इतनी कड़ी सुरक्षा है कि बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसकी दीवारों के पीछे असल में क्या होता है, ये आज भी अमेरिका के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। और यही जो जबरदस्त गोपनीयता है ना, इसी ने इस रहस्य को आज तक जिंदा रखा है। क्योंकि जब तक सच पर ताला लगा रहेगा, तब तक कल्पना और कहानियों का बाजार गर्म ही रहेगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या एरिया 51 में वाकई एलियंस को छिपाया गया है या ये सिर्फ दुनिया का सबसे एडवांस और गुप्त सैन्य अड्डा है? ये सवाल आज भी कायम है। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, एरिया 51 अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है।
ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के ठीक परे ऐसे कई रहस्य दफन हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा।